नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदिष्टारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। और श्रीमद् भागवतम और हम पढ़ रहे थे प्रथम स्कंद और अध्याय 2। तो पहला अध्याय हमने देखा था कि किस प्रकार से जो 6 प्रश्न पूछे थे जो ऋषिगण वहां पे थे नैमिषारण्य में। तो नैमिषारण्य में बहुत सारे ऋषिगण 88,000 ऋषि एक जगह इकट्ठा हुए। क्यों ये जी? क्योंकि उनको भागवतम सुनने थे। हाँ, तो भागवतम सुनना इतना महत्वपूर्ण है कि सारा कार्य छोड़ के भागवतम सुनने के लिए बैठे। तो इस प्रकार से हमने देखा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय। अभी हम देख रहे हैं दूसरा अध्याय, डिवाइनिटी एंड डिवाइन सर्विस। भगवान दिव्य है, उनकी सेवा भी दिव्य है, भौतिक नहीं है। तो इसमें हमने देखा कि किस प्रकार उनको प्रणाम कर रहे हैं, अलग अलग जो वर्णाश्रम उनके लक्ष्य बता रहे हैं। जो ब्रह्म परमात्मा भगवान, 3 भगवान के तत्व, भगवान की अनुभूति के 3 स्तर हैं जी। उसके बाद में हमने देखा कि वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है, समसिद्धिर हरितोषणम, कि वर्णाश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ये सब भगवान ने इसलिए बनाए। अंततः अंतिम उद्देश्य इनका सबका हरि की संतुष्टि ही है। इनकी सफलता, इनकी सिद्धि क्या है? वर्णाश्रम की, वर्ण और आश्रम की भगवान की भक्ति करना, भगवान से प्रेम करना। फिर हमने देखा था उन्हीं के बारे में श्रोतव्य कीर्तितव्य देह्य स्मर्तव्य। फिर देखा था कि किस प्रकार से भगवान को याद करने से हमारे कर्म ग्रंथि निबंधनम जो हमारी कर्मों की ग्रंथि है वो खुल सकती है। इस प्रकार से देखा था हमने। उसके बाद में आज हम देखेंगे 17 नंबर तक हो गया था। तो ये श्रद्धा से प्रेम है। 16 से जो 20 नंबर के श्लोक हैं, तो आज ये 18 से हम शुरू करेंगे। तो 16 17 एक बार दोबारा से हम रिवीजन कर लेते हैं। 16 नंबर श्लोक में क्या देखा था? ये श्रद्धा से शुरू होता है। जैसे इसमें जैसे इसमें था, यत अनुध्यासिना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदः तस्य को न कुर्यात् कथा रतिम। कि भगवान जिनका ध्यान करने से, भगवान पे ध्यान करना, भगवत ध्यान वो तलवार है, वो हसीना है जिसके द्वारा हम कर्म की ग्रंथि को काट सकते हैं जी। हाँ, तो कोविदा जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको कर्म ग्रंथि को काट देते हैं। तो ऐसे भगवान की कथा में को कौन नहीं सुनना चाहेगा? अर्थात कोई मूर्ख ही होगा जो भगवान की कथा को सुनना नहीं चाहेगा, उसमें रुचि नहीं लेगा। इस प्रकार से तो यहाँ पे अभी श्रद्धा से शुरू हो रहे हैं 16 नंबर श्लोक। तो हमने देखा था कि भक्ति मतलब एक विज्ञान है। विज्ञान में जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं कि इसके बाद ये करेंगे तो ये परिणाम आएगा, ऐसे ऐसे करेंगे तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फैक्ट, उसको साइंस बोलते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। कोई भी जिसको हम प्रायोगिक रूप से हम उसका सत्यापन कर सके कि देखो जी हाँ ऐसे बोला है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन बनाता है, पानी बनाता है, तो ये विज्ञान है। आप कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे, कोई भी व्यक्ति ये करेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जो रिएक्शन करवाएगा तो H2O बन जाएगा। इस प्रकार से तो उसी प्रकार से ये असली विज्ञान ये है। ये कभी चेंज नहीं होती। हमारी विज्ञान चेंज हो जाती है, एक वैज्ञानिक आता है फिर आके दूसरा सिद्धांत बता देता है और फिर बोलता है कि नहीं नहीं वो तो गलत था, फिर तीसरा आएगा। इस प्रकार से लेकिन ये जो भगवत विज्ञान है, जो भगवत गीता भागवतम है, ये कितने सालों से सनातन है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक, और परिवर्तन की जरूरत भी नहीं है। इस प्रकार से तो इसकी शुरुआत हो रही है श्रद्धा से। जब सबसे पहले श्रद्धा होना जरूरी है। फेथ ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता तो
गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। मतलब जैसे हम किसी गाड़ी में बैठ गए और हम पे ड्राइवर पर भरोसा नहीं है ड्राइवर पर श्रद्धा नहीं है, अरे इसको चलाना आता है कि नहीं आता है, ठोक तो नहीं देगा कहीं बीच में ले जाके, तो फिर आगे पूरा अपनी मंजिल तय करना, मंजिल को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले श्रद्धा, जो गुरु साधु शास्त्र, जो साधु हैं, जो गुरुजन हैं, और जो शास्त्र हैं, उन पर श्रद्धा होना बहुत जरूरी है कि हमारे शास्त्र किस प्रकार से तीनों गुणों से परे हैं, उनमें कुछ भी गलत नहीं है। हो सकता है कई चीजें हम सही भी सिद्ध न कर पाए, लेकिन गलत तो सिद्ध नहीं कर सकते उसको, अमोघ है वो, सत्य ही है जो भी उन्होंने बोला है। तो ये भक्ति की शुरुआत होती है श्रद्धा से। जब हम श्रद्धा से क्या करते हैं, भगवत गीता में भगवान वही बोले, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सयत इंद्रिय, इस प्रकार से बताए। तो श्रद्धा जरूरी है, श्रद्धा से ही भक्ति शुरू होती है, ये हमने देखा। तो ये 16 नंबर श्लोक से 16, 17, 18, 19, 20, इसमें श्रद्धा से प्रेम तक चले जाएगा व्यक्ति। शुरुआत में नया भक्त है, कोमल श्रद्धा होती है उसकी, थोड़ा कोई कुछ बोल देगा, सुना देगा, डांट देगा, तो नहीं नहीं हमको नहीं करनी भक्ति, ये सब छोड़ो है तो कोमल श्रद्धा है एकदम, किसी भी छोटे से परिस्थिति में भक्ति छोड़ देता है। तो श्रद्धा से शुरुआत होती है, हम कोई किसी भक्त से सुनते हैं, हमको अच्छा लगता है, हाँ बात तो सही बोल रहे हैं, गलत तो नहीं है, धीरे धीरे फिर और आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ, और हमारा विश्वास बढ़ जाता है। तो ये श्रद्धानस्य, तो श्रद्धा के साथ जब हम श्रवण करते हैं तो वहां से भक्ति की शुरुआत होती है। और फिर वहां से वासुदेव की कथा में रुचि आती है। हाँ, लेकिन वासुदेव की कथा में रुचि कब आती है, जब हम पुण्य तीर्थ निसेवनात्, हम भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी जब तक सेवा नहीं करेंगे। उनकी सेवा क्या है, एक सेवा तो यही है कि वो जो बोले उसको हम ध्यानपूर्वक सुने साधु लोग मतलब उनको सब कुछ देंगे तब वो खुश नहीं होते हैं, वो भगवत गीता का ज्ञान उनसे सुन लेने से वो खुश हो जाते हैं, भगवत ज्ञान उनसे सुनने से ही खुश हो जाते हैं। उनका एक ही काम है, सन्यासी होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, उनका एक ही काम है घर घर जाकर गीता भागवत का प्रचार करना है। तो इस प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्तों की यदि कोई सेवा कर लेते हैं, जैसे संकीर्तन बस जाती है, बहुत सारे भक्त जाते हैं, गांव गांव में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, तो कुछ को दया आती है, अरे इनके पास कुछ नहीं है जी, है ना, ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ दिए हैं, चलो इनकी कुछ इनकी कुछ सहायता कर देते हैं। उनको भिख मंगे समझ के कुछ सहायता करते हैं, चलो कैसे भी करें लेकिन उनकी सेवा करते हैं। और थोड़े दिनों में देखते हैं वो भी भक्त बन जाते हैं, उनके हाथ में माला है, कंठी वाला पहने क्यों, पुण्य तीर्थ निसेवनाथ, उन्होंने कुछ सेवा की भगवान के शुद्ध भक्तों की। हाँ, तो उनकी भगवान की कथा में भी रुचि आ जाती है, हरि नाम में भी रुचि आ जाती है। नहीं तो हरि नाम करने में बहुत कष्ट होता है, भगवान का एक माला करना भी बहुत ऐसा लगता है, माला उठाते बहुत भारी भरकम बोझ उठा लिया, बहुत हट्टा कट्टा हष्टपुष्ट व्यक्ति होता है, उस वो भी माला नहीं कर पाता है, इस प्रकार से। तो ये श्रद्धा से हमारी भक्ति की शुरुआत होती है, ये हमने कल देख लिया था। तो इस प्रकार श्रद्धापूर्वक सुनने से क्या होता है, वासुदेव की कथा में रुचि उत्पन्न होती है। और दूसरा जो मेन कारण है, पुण्य तीर्थ सेवनाथ, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से महान सेवा हो जाती है, और उसी से ही वास्तव में भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होती है। और फिर इस प्रकार सुनने से क्या होता है, श्रद्धा से क्या होता है, साधु संग होता है, साधु का संग हम कर पाते हैं। वहां से साधु बोलेंगे भजन करो, है ना, हरि नाम करो, कथा सुनो, इस प्रकार से। तो भजन क्रिया करने से अनर्थों की निवृत्ति होगी, जो अनर्थ है, बहुत सारे वायरस हमारे अंदर है, जो बीमारी हमारे हैं, डिजीज, सूक्ष्म बीमारी जो है वो खत्म होती है, अनर्थों की निवृत्ति होती है। फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, कृष्ण प्रेम तक व्यक्ति पहुंच जाते हैं, वो भक्ति की पराकाष्ठा है। तो अभी श्रद्धा से उसने श्रवण किया, वासुदेव की कथा में रुचि उत्पन्न हुई, साधु संग किया, तो अभी क्या हुआ, ये कल हमने देखा। इस प्रकार श्रृणताम सबकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय हृदयंतस्तो ही भद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। ये जो भगवान की कथा सुनने से, जो कि पुण्य श्रवण और कीर्तन करने से, क्या भगवान की कथा श्रवण करने से क्या होता है, हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, हृदय के अंदर जो अभद्र है वो विधुनोति, विशिष्ट रूप में उनकी धुलाई हो जाती है, वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं अच्छी बात है ना, गंदगी साफ हो जाएगी तो अच्छा है, लेकिन
जब हम किसी को बताए आप सुनिए हरि नाम कीजिए, है ना, अंदर की धुलाई हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, धुलाई नहीं करनी हमको, जैसे है वैसे रहने दीजिए ना। तो उनको लगता है कि नहीं, मैं तो साफ ही हूँ, साफ करने की क्या जरूरत है। तो इस प्रकार से भगवान की कथा सुनने से हृदय के अबद्ध नष्ट हो जाते हैं। सुहृद सताम, क्योंकि भगवान क्या है, सभी भक्तों के सुहृद, परम उपकार, सबका अच्छा चाहने वाले हैं। एक होते हैं वो हमारे मित्र, हमारे दोस्त होते हैं। तो दोस्त होते हैं वो कुछ सहायता करते हैं हमारी, हैं? जैसे कोई मर जाएंगे तो 3-4 दिन हमको याद रखेंगे। और दूसरे होते हैं रिश्तेदार, घर वाले, वो थोड़ा और घनिष्ठ संबंध होते हैं। जब कोई मर जाते हैं तो कम से कम 11वां करेंगे, 12 तक तो याद रखते हैं कम से कम, है तो 12 दिन, 11 12 दिन याद रखेंगे। लेकिन भगवान है सूरित, मित्र, रिश्तेदार, और जो मित्र, बंधु, और उससे भी ऊपर है सूरित। तीनों एक ही शब्द है देखने में, मित्र, बंधु और सूरित। लेकिन सूरित मतलब भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे रहते हैं, किसी भी जीव को छोड़ते नहीं है जी। हाँ, तो वो सबसे ऊपर का स्तर है। तो श्रद्धा से व्यक्ति कृष्ण प्रेम तक कैसे जा सकता है, ये विज्ञान 16 17 18 19 20 ये 4-5 श्लोकों में पूरी विज्ञान है। इस प्रकार जब भगवान की कथा का श्रवण करता है व्यक्ति, तो उसके हृदय के अंदर जो अभद्र है सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, सूरित है अपने सताम, अपने भक्तों के। फिर क्या होता है, अभद्र नष्ट होते तो क्या होता है, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसको पढ़ सकते हैं राठौड़ प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। हम्म तो बताइए कि जब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले 16 नंबर के श्लोक में बताया कि जब श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं तो क्या होता है, वासुदेव की कथा में रुचि उत्पन्न हो जाती है। और भगवान की कथा में जब रुचि उत्पन्न हो जाती है, तो वहां से हम भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करते हैं। और श्रवण कीर्तन करने से अबद्ध नष्ट हो जाते हैं। श्रृणताम सब कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी विदुनोति सुहृद सताम, जो ऊपर वाला श्लोक देखा। अब हृदय के अंदर अभद्रों की सफाई हो गई तो फिर क्या होगा, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्राय मतलब लगभग, पूरे नहीं लगभग, है, अभद्रेषु जितने अभद्र हैं जब नष्ट हो जाएंगे इस प्रकार से भगवान की कथा सुनने से, जो हृदय के अंदर अभद्र हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन लगभग अभद्र नष्ट हो जाते हैं, पूर्ण रूप से नहीं, कुछ अनर्थ तो रहते ही है, सूक्ष्म अहंकार, सूक्ष्म लाभ, पूजा प्रतिष्ठा, वो थोड़ा बहुत रहता ही है। तो इस प्रकार लगभग जब ये अभद्र नष्ट हो जाता है, कैसे नष्ट हो जाता है, नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवा है। वो अच्छा है, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पा रहे, भागवत सप्ताह करवा ली, ये ठीक है, भागवत सप्ताह में चले गए, नहीं, शास्त्र में नहीं लिखा भागवत भागवत सप्ताह का। वो ठीक है कि 7 दिन परीक्षित महाराज ने सुना वो है इस तरीके से, तो वो ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, उससे अच्छा है कि कुछ करें। लेकिन वो उससे भी ऊंचा स्तर क्या है, नित्यम भागवत सेवा, डेली डेली भागवत का सेवा होना चाहिए। भागवत की सेवा क्या करेंगे, केवल अगरबत्ती करके सेवा करेंगे, नहीं, अध्ययन करके और उसको जीवन में लगाकर। तो इस प्रकार से जब नित्य प्रतिदिन हम भागवत की सेवा करेंगे तो हमारे लगभग जो अभद्र है नष्ट हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, भगवती उत्तम श्लोके, उत्तम श्लोक मतलब भगवान का नाम है, भगवान का गुणगान किया जाता है उत्तम श्लोकों के द्वारा। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, चलो भगवान की प्रशंसा करनी है कुछ भी बोल देते हैं, नहीं, एकदम छठे छठाए शब्द जो रहते हैं, एकदम सिलेक्टेड जो वर्सेज होते हैं, सिलेक्टेड वर्ड्स जो होते हैं, एकदम उपयुक्त शब्द, सटीक शब्दों का प्रयोग करके भगवान का जिनका गुणगान किया जाता है, उत्तम श्लोकों के द्वारा जिनका गुणगान किया जाता है, भगवती, ऐसे भगवान में भक्ति बहुत ही नष्ट की जो भक्ति है वो नष्ट की भक्ति हो जाती है, मतलब निष्ठा के स्तर पे आ जाता है। अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आता है, निष्ठा।
सबसे पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर उसके बाद निष्ठा आ जाती है, भक्ति पक्की हो जाती है। ऐसे नहीं हिलती भक्ति, ऐसे कुछ प्रलोभन आ गया, कुछ जीवन में उतार चढ़ाव आ गए, द्वंद्व आ गए, तो सबसे पहले एक काम होता है एक कनिष्ठ भक्त का कि भक्ति छोड़ो, एक भक्ति से ही सब हो रहा है समस्या। तो लेकिन जब निष्ठा के स्तर पे व्यक्ति आ जाता है, पक्का हो जाता है, मजबूत हो जाता है, वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा वो। क्यों? निष्ठा के स्तर पे आ गया है। अभद्रों का जब अभद्र खत्म हो जाते हैं, अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, तो भक्ति बहुत ही नैष्ठिकी हो जाती है। प्रभुपाद जी अनुवाद देखिए कैसे कर रहे हैं, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से। जैसे मंदिर में, हर मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में भागवत कक्षा होती है, और प्रतिदिन भागवत कक्षा अटेंड करना, उसको उपस्थित रहना मुश्किल होता है कई बार, है? तो प्रभुपाद जी पहले ही बोल दिए हैं, हाँ डेली भागवत कक्षा डेली करनी है, छोड़नी नहीं कभी। सभी के लिए निर्देश दे दिया। तो उसको अनुवाद ही इस तरीके से कर रहे हैं, ऐसे कहीं लिखा नहीं भागवत की कक्षाओं में नियमित नित्य भागवत सेवया लिखा है, तो उसका अनुवाद इस प्रकार से किया है। तो आचार्यगण जानते हैं है कि करना क्या है, वो उनको बता दो सीधा इस प्रकार से। तो जो डेली भागवत की कक्षा हो रही है तो डेली अटेंड करना है, ऐसा वाले। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारी भक्ति भगवान में जो भक्ति है वो नैष्ठिक हो जाएगी, एकदम निष्ठा आ जाएगी उसमें। वही तो हम चाहते हैं कि भक्ति में निष्ठा कैसे आए, भक्ति में पक्के कैसे हो जाए। घन तरल ऐसे चलती रहती है, कभी तो हमारी भक्ति बढ़ जाती है और कभी भक्ति एकदम जीरो हो जाती है। तो उसमें निष्ठा कैसे आए, वो इस प्रकार से आएगी। निष्ठा के बाद रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम कैसे आएंगे, वो उसमें आगे बता रहे हैं। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतेर्नाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। हम्म। वे प्रकृति के तीन गुण हम भगवत गीता में विस्तृत रूप से अध्ययन किए हैं। भगवत गीता का 14वां अध्याय, प्रकृति के तीन गुण, सत्व गुण कैसे बांधता है, सुख संगेन निबध्नति, रजोगुण कैसे बांधता है, फल संगेन, कर्म के फल से आसक्त हो जाते हैं जी, और तमोगुण कैसे बांधता है, आलस्य, निद्रा, प्रमाद। तो ये रजोगुण और तमोगुण है, वही तो सब पाप करवाते हैं व्यक्ति से। अर्जुन भी तो पूछे ना, भगवान में कोई पाप करने के कोई नहीं चाहता हूं कि मैं पाप करूं, फिर भी लग रहा है कि हाँ कोई बलादीव नियोजित, बलपूर्वक मेरे को नियोजित कर रहा है कि पाप कर्म कर तुम, एकदम से वेग आता है, फोर्स आता है कि पाप कर्म करने के लिए। तो ये कैसे आता है, तो भगवान बताए, काम है स, क्रोध है स, रजोगुण समुद्भव है। हाँ ये काम और क्रोध का है, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं ये, और जो रजोगुण तमोगुण है, इसी से व्यक्ति का अधोपतंती है। व्यक्ति जैसे बता कि जो सत्व गुण में होते हैं वो ऊपर के लोगों को जाते हैं, भगवत गीता में बताए, रजोगुण में होते हैं वो यहीं पृथ्वी पे रहते हैं, तमोगुण में होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ते सत्वस्ता, मध्यम तिष्ठति राजसः, जघन्य गुणवर्तिस्ता, अधोपतंती तामसः। तो जो रजोगुण तमोगुण है, उसी के कारण व्यक्ति हाँ सारे गलत काम करता है इस प्रकार से। तो ये तब क्या होता है, ऐसे भक्ति नष्ट की हो जाती है, तो उससे क्या होता है, एक के बाद एक दूसरे श्लोक में संबंध है कि इसके बाद ये श्लोक क्यों बोला गया, उसके बाद ये श्लोक क्यों बोला गया है, ये करेंगे तो ये होगा, फिर भक्ति और आगे बढ़ जाएगी, फिर निष्ठा के स्तर पे आ जाएगा, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति होगी, और नैष्टिक भक्ति हो जाएगी। अब नैष्टिक भक्ति होगी तो क्या होगा, रजोगुण और जो तमोगुण है जिनके कारण काम वासना ना, भौतिक भोग की इच्छा, लोभ, लालच आदि, ये जो दुर्गुण है जो व्यक्ति के अंदर रहते हैं, चेतः एते ही अनाविद्धम, जो चित्त है, जो हमारा हृदय है, जो काम लोभ इन सब से क्या होगा, एते अनाविद हो जाएगा। अभी तो क्या है, आविद है, है? एकदम ढका हुआ है हमारा। हमारा हृदय को कोई खोल के देख ले, एकदम दिख जाए, उसकी अंदर की पिक्चर दिख जाए, तो पता चलेगा कि भोग करने की बहुत इच्छा है, काम, क्रोध, लोभ,
कूट कूट के भरा है एकदम। पहली बात है, हमको समझ में नहीं आता, जितना ज्यादा हम हमारे अंदर काम क्रोध लोभ होता है उतना ही हमको कम लगता है कि नहीं नहीं, हम तो एकदम फ्री है, स्वतंत्र है, कोई हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है भौतिक वो की, हम तो एकदम महात्मा है। और जैसे ही उन्नति करता है तो उसको, उस भक्त को लगता है नहीं नहीं, अंदर बहुत गंदगी है। जैसे सफेद चादर होती है तो उस पर एक भी स्पॉट काला धब्बा लगा रहता है तो तुरंत दिखता है, हाँ। वैसे व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है तो उसको अंदर कुछ कमी है नहीं, फिर भी उसको लगता है कि हाँ बहुत कमी है उसके अंदर। जैसे कई बार कक्षाएं होती है कि हमको विनम्र भक्त बनना चाहिए, सरल भक्त बनना चाहिए, तो लास्ट में प्रश्न वही भक्त पूछता है जो सबसे सरल होता है, प्रभु जी सरल भक्त कैसे बन सकते हैं, तो बहुत मुश्किल है। जो सबसे सरल है वही पूछ रहे हैं कि सबसे सरल कैसे बन सकते हैं। और जो जटिल है उनको लगता है ये सरल ही था, हम काय को सरल बन रहा है, तो इस प्रकार से लगता है। तो लेकिन जो सत्व गुण में होता है, तो वो देख पाता है कि मेरे अंदर ये समस्या है भाई, है। लेकिन वो पूरा ही काला हो रखा है एकदम, उसको तो लगता है कि नहीं अच्छा ही है, कोई कोई समस्या नहीं। तो तब ऐसे नैष्ठिक भक्ति करने से रजोगुण तमोगुण खत्म हो जाते हैं, काम लोभ ये सब जो है चेत है, जो चित्त है हृदय है, उन सब से अनावित हो जाता है, इनसे हृदय फ्री हो जाता है। और क्या होता है, सत्वे प्रसिद्धति, व्यक्ति सत्व गुण में स्थित हो जाता है, परम सुखी हो जाता है व्यक्ति इस प्रकार से। क्यों, काम और लोभ यही तो परेशान करते हैं व्यक्ति को, इनके कारण ही तो व्यक्ति रेट रेस चूहे की दौड़ में भागता रहता है। जैसे चूहा भागता ना, इधर से निकलेगा उधर भाग गया, उधर भाग गया, उधर भाग गया, जाना कहाँ है उसको पता नहीं, करना क्या जीवन में पता नहीं उसको, लेकिन वो भागता रहता है। तो ऐसे ही व्यक्ति जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं वो हमको भगाती रहती है, ये करना है वो करना है, ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा इस प्रकार से, हाँ। लेकिन उस तो व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती है। भगवान बोले ना, आपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम समुद्रम आपनोति परिसंति यद्वत्, है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, आपूर्यमाणम भरती रहती है नदियां, है। अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपनोति परिसंति यद्वत्, जिस प्रकार समुद्र में बहुत सारे नदियां मिलती रहती है समुद्र में जाके, लेकिन वो अचल प्रतिष्ठम रहता है, अचल रहता है वो समुद्र प्रभावित नहीं होता है जी कि नदी आ गई तो समुद्र में बाढ़ आ जाएगी, अब तो समुद्र में उफान आने लग जाएगा एकदम, नहीं, वो स्थिर ही रहता है, अचल रूप से प्रतिष्ठित रहता है वो। उसी प्रकार से तद्वत कामः परिसंति सर्वे, सबके अंदर बहुत प्रकार की कामनाएं भौतिक इच्छाएं आती रहती है। हम्म ये भी करना है वो भी करना है, एक एक दिन में ही, एक दिन में क्या, एक घंटे में ही हमारे मन में कम से कम हजारों इच्छाएं आ जाती हैं कि ये भी करना है वो भी करना है, बहुत कुछ करना है बहुत ही, हालांकि वो हमारे लिए जरूरत भी, वो हमारे लिए जरूरत नहीं है। नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसा नहीं कि समस्या आने वाली है, जरूर उसकी आवश्यकता ही नहीं है वास्तव में, फिर भी हमको लगता है नहीं महत्वपूर्ण है वो। भक्ति माला तो बाद में भी कर लेंगे, इसमें क्या है। शास्त्र अध्ययन तो बाद में भी कर लेंगे, वो पहले कर लेते हैं। लेकिन भगवान भगवत गीता में बता दिए, शांति तद्वत कामः प्रविशन्ति सर्वे, जिस प्रकार समुद्र में नदियां मिलती रहती हैं वैसे हमारे अंदर मन के अंदर इच्छाएं आती रहती है, हाँ। लेकिन समुद्र अचल रहता है, अचल रूप से प्रतिष्ठित रहता है, उसी प्रकार से शांति में आपनोति, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा जो बहुत सारी इच्छा आने के बाद भी उनसे प्रभावित नहीं होगा। क्यों, भगवान से वो जुड़ा रहेगा, तो भगवान की कथा में आनंद लेगा तो भौतिक आनंद में भागना नहीं पड़ेगा ना भौतिक भोग के लिए उसको। न काम कामी, जो कामनाएं तो आएंगी लेकिन जो कामी नहीं बनेगा उसको शांति मिलेगी। हाँ, कामनाएं हमारे अंदर आ सकती है, बहुत प्रकार की काम वासना हो सकती है, एक है ना, लालच हो सकता है, क्रोध आ सकता है, तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की कामनाएं आ सकती है हमारे अंदर, लेकिन आएगी, लेकिन उनके अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। चलो कामनाएं आई, मेरे को ये है ना कि बाहर गए, हमको पता चला कि ऐसा कोई ड्रिंक है जो हमको अच्छा लगता है पीने में, लेकिन हमको पता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कोको कोला पेप्सी कुछ भी हो, मान लीजिए, एक सरल उदाहरण है, हमको पता है कि गलत है, नहीं करना चाहिए, कामनाएं आई हमारे अंदर, लेकिन लगता है अरे क्या होता है, सब चलता है, चलता है, सब चलता है, तो हम उस पे पी लिए वो, अब हमारा स्वास्थ्य खराब होगा फिर। हम्म। जैसे किसी को शुगर हो रखा है, उसको बोला गया मीठा मत खाना भाई, लेकिन जैसे गुलाब जामुन दिखता है, फिस्ट होती रहती है, मंदिर में भी होते हैं भक्तों के साथ, ब्रह्मचारी भक्तों के साथ। बाहर से तो सब देखते हैं ब्रह्मचारी मतलब ये भगवा वस्त्र पहने एकदम शुद्ध भक्त,
देखते ही एकदम सब प्रणाम करते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं कि हाँ, ये तो सब इच्छाओं से एकदम स्वतंत्र हो गए हैं, कोई इनके अंदर काम वासना नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से सोचते हैं लोग। इस कारण सम्मान करते हैं। भगवा वस्त्र पहन के जाओ तो लोग कितना, बड़े बड़े लोग उम्र में कितने वरिष्ठ होते हैं वो भी झुक जाते हैं। लेकिन जो भगवा पहने उसको पता है ना, भगवा पहनने से नहीं होता है। पर इस संत सबके अंदर इच्छा आती है, किसी को शुगर हो गया देखते हैं भक्तों को, लेकिन कई बार रहता है नहीं, थोड़ा बहुत स्वीट खाने से क्या होता है, खा लेते हैं। फिर बढ़ जाती है शुगर, फिर एकदम से कंट्रोल करना पड़ता है, फिर समस्या आ जाती है। तो ये कामनाएं सबके अंदर आते हैं। भले वो साधु के ड्रेस में हो या नहीं हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, सबके अंदर आती है। माया, माया के अधीश मतलब भगवान श्री कृष्ण ही है जो माया के ऊपर है, बाकी सब माया के अंडर में आते हैं। हाँ, लेकिन ये बात है, जो भगवान के भक्त होते हैं वो ये बात जानते हैं कि इच्छाएं आएंगी, कामनाएं आएंगी, लेकिन कामी नहीं बनना है। उन इच्छाओं को कंट्रोल, नियंत्रित कैसे करना है वो जानते हैं, ये टेक्निक वो जानते हैं। हम्म। तो इस कारण वो शांति शांति को प्राप्त आते हैं। कामनाएं आती हैं लेकिन कामी नहीं बनते वो। क्यों? वो सोच लेते हैं परिणाम के बारे में। हाँ, मैं कामी बनूंगा तो उसका परिणाम क्या होगा, परिणाम तो बेकार ही होगा। यही समस्पर्जा भोगा दुख योनियः एवते, आदि अंतवंत कौनते न तेसु रमते बुधा। तो भगवत गीता हमने अभी फिलहाल पढ़ी है, तो उसको ऐसे रिलेट करके हमको चलना चाहिए कि हाँ, जब भी इच्छाएं आती है, इंद्रियों और इंद्रियों के विषय आपस में मिलते हैं, सम स्पर्श से क्या उत्पन्न होता है, भोग उत्पन्न होते हैं। यही दुख के कारण है। हमको लगता है कि हाँ मजा आ रहा है? जैसे शुगर होने के बाद लगता है कि उसको नहीं, गुलाब जामुन खाएंगे तो अच्छा ही लगेगा, रसगुल्ला खाएंगे तो, लेकिन वही तो फिर दुख का कारण बन जाता है उसका। क्यों? आदि अंत बनता कौन थे? भौतिक भोग, भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक जो मजा है, वो हमको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकता है, स्थायी सुख नहीं दे सकता। भगवान बोल दिए उसका शुरुआत है और उसका अंत भी है। हमको कई बार लगता है अरे भक्ति भक्ति से क्या होगा, ये सब तो अच्छा खाना, अच्छा रहना, ये सब तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना थोड़ी सुखी रह सकते हैं हम। लेकिन कितना ही कीजिए, उसका उस सुख की एक शुरुआत भी है और अंत भी है। कोई नई गाड़ी आती है, वो कुछ ही दिन अच्छी लगती है, उसकी एक शुरुआत है और उसका अंत भी है। तो हर एक भौतिक आनंद, भौतिक भोग जो है उसके एक आदि अंत तक होते हैं, ऐसे शुरुआत भी और अंत भी है। तो इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनमें रमण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो रजोगुण भक्ति में उन्नत हो जाता है व्यक्ति, तो वो चित्त है, जो काम वास, काम लोभ ये सब आएंगे, लेकिन उसका चित्त इन सब से अनावित रहता है, ढकावा नहीं रहता कि पूरा ढक लिया है इन्होंने, यही ऊपर हो गए, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति सत्वगुण में स्थित होता है तो वह प्रसन्न हो जाता है ना, परम रूप से प्रसन्न हो जाता है, इस प्रकार से बता रहे हैं इसमें। तो सत्वगुण में स्थित होने के बाद क्या होता है, ये आगे वाले श्लोक में देखते हैं। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त ही वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। हाँ, तो इस प्रकार क्या होता है, जैसे एक श्लोक के बाद दूसरा श्लोक आ रहा है, भगवान के बारे में सुनने से, श्रद्धापूर्वक सुनने से क्या होता है, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होती है। और रुचि वास्तव में कैसे उत्पन्न होती है, पुण्य तीर्थ सेवनात्, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से। फिर क्या होता है, भगवान की कथा सुनने से हृदय की विधुनोति सुहृदसता। फिर अबद्ध नष्ट होते हैं, नष्ट प्रायसु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है। ये भी भागवतम क्लास शुरू होने से पहले बोला जाता है। एक हमने पहले देखा था एक और श्लोक, जिसमें अलग अलग है ना, सरस्वती नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वती व्यासम ततो जय मुद्रित, वो श्लोक बोलते हैं। दूसरा ये श्लोक भागवतम क्लास शुरू होने से बोला जाता है, नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो इस प्रकार से जब अभद्र नष्ट हो जाते हैं तो भक्ति में वो व्यक्ति नैष्ठिक हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, स्थिर हो जाता है, एकदम निष्ठा, उसकी निष्ठा के स्तर पे आ जाता है। हम्म।
तो फिर इस प्रकार जब वो नैष्ठिक भक्ति करता है तो क्या होता है, रजोगुण तमोगुण खत्म हो जाता है और सतोगुण में स्थित होकर प्रसन्न हो जाता है। और व्यक्ति फिर प्रसन्न होकर प्रसन्न मन से भगवत भक्ति करता है। एकदम दुखी दुखी नहीं, अरे भक्ति करना माला खींचना पड़ रहा है ऐसा नहीं तो दुखी चेहरा लटका नहीं रहता उसका। एवं प्रसन्न मन सो, इस प्रकार प्रसन्न मन से भगवत भक्ति योगता है, भगवत भक्ति के योग से, भगवत भक्ति के द्वारा, भगवत भक्ति योग के द्वारा है, योग है ये भी सबसे बड़ा योग है भक्ति योग। भगवान से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका। योग मतलब क्या, भगवान से जुड़ना, प्लस हिंदी में बोलते हैं ना प्लस मतलब योग। तो इस प्रकार प्रसन्न मन से व्यक्ति भगवत भक्ति में भगवत भक्ति करता है। और भगवत तत्व विज्ञानम, भगवत तत्व का जो विज्ञान है उसके कारण, देखिए विज्ञान है, साइंस है, जैसे बताया ना विज्ञान में कि ये करने के बाद ये होता है, ये करने की, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फैक्ट है कि कोई ऐसे ऐसे करेगा तो ऐसा होगा। और ये तो असली विज्ञान है ये। भगवत विज्ञान है। तो इस प्रकार जब हम भगवत भक्ति करेंगे प्रसन्न मन से, तो ये रजोगुण तमोगुण खत्म होने के बाद, तो इस प्रकार से भगवत तत्व विज्ञान के कारण व्यक्ति क्या होगा, मुक्त संग से, भौतिक जगत से मुक्त हो जाएगा, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम के स्तर पे आ जाएगा व्यक्ति, भौतिक जगत से मुक्त भगवत धाम चले जाएगा व्यक्ति। इस प्रकार से बता रहे हैं। हम्म तो ये पूरा विज्ञान बता दिया, 16 17 18 19 20। ये 5 श्लोक पर आपको कभी किसी को क्लास देनी हो भागवतम पे तो आप ऐसे क्लास दे सकते हैं कि श्रद्धा से कृष्ण प्रेम तक कैसे जा सकते हैं, किस प्रकार से भक्ति की ये पद्धति है, ये विज्ञान है, भक्ति विज्ञान, भगवत विज्ञान है ये, भगवत तत्व विज्ञान। अभी आगे देखते हैं फिर। विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिन्द्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ बिध जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। हम्म तो इस प्रकार प्रसन्न होके हम भक्ति करेंगे। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता है। तो भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगत से जायते, पहले वाले श्लोक में बताया। इस प्रकार से प्रसन्न मन, सबसे पहले रजोगुण तमोगुण खत्म होगा, सतोगुण में व्यक्ति स्थित हो जाएगा। तो सतोगुण में इस प्रकार स्थित हो जाएगा, व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाएगा। सतोगुण में स्थित होने से क्या होगा, प्रसन्न मन से व्यक्ति भगवत भक्ति करेगा और भगवत तत्व को विज्ञान को वो समझ लेगा, जान लेगा। और क्या होगा उसे, मुक्त संगत से, जो भौतिक जगत का जो संग है उससे मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। और फिर क्या होगा, भौतिक जगत के संग से मुक्त होने से क्या होगा, विद्यते हृदय ग्रंथि ही, उसके हृदय की जो ग्रंथि है, जो गांठ है, जो आसक्ति की गांठ रहती है हमारी, अटैचमेंट रहता है, हर चीज से अटैचमेंट रहता है, बांध के रखती है वो हमको। जैसे गांठ लगा देते तो फिर बंध जाती है दो चीजें, फिर उनको खोल दूर करना मुश्किल होता है। वैसे ही आसक्ति, भौतिक आसक्ति की गांठ से हमको बांध के रखते हैं। हाँ, और किसी ना किसी के प्रति आसक्ति हमारी रहती है, आसक्ति नहीं रहेगी तो सब भगवान का भजन करते हुए मिलेंगे सब। तो आसक्ति की ग्रंथि जो रहती है, हृदय की जो ग्रंथि रहती है, उसका वो भिद जाती है, मतलब वो कट जाती है, ग्रंथि खुल जाती है। निबंधनम, जैसे पहले आया था ना, करम ग्रंथि निबंधनम। और फिर क्या होता है, हृदय की ग्रंथि का भिद गई और छिद्यन्ते सर्व संशय, और बहुत प्रकार के संशय, जो डाउट हमारे मन में आता है, अरे ये भक्ति करना तो बहुत मुश्किल है, ये तो है ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, थोड़ा बैलेंस करना चाहिए, ज्यादा भी भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत संशय, हमारे डाउट रहते हैं। संशय आत्मा विनश्यति, जो भगवान भगवद गीता में बोले, जिनसे के कारण हमारी भक्ति का विनाश हो जाता है। वो सारे संशय छिद्यन्ते, वो सब उनका क्या हो जाता है, उनका छेदन हो जाता है, खंड खंड हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मतलब सारे संशय जो हमको भगवान को लेके, शास्त्रों को लेके, भगवत भक्तों को लेके, भक्ति को लेके जो भी डाउट रहते हैं, संशय रहते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। क्षन्ते चस्य कर्माणि, और जो सकाम कर्मों की श्रृंखला जो हम करते हैं, पाप और पुण्य के जो काम करते रहते हैं, हाँ, हमेशा ऐसे काम करते हैं कि या तो अच्छा फल मिलता है या बुरा फल मिलता है। अच्छा काम करेंगे या बुरा कर्म करेंगे, तो दोनों ही तो बांधने वाले हैं। अच्छा कर्म करेंगे ऊपर के लोकों में जाएंगे, वहां से फिर क्या होगा, जो हमारे पुण्य का अकाउंट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा,
भगवत गीता में क्या बताए भगवान? हाँ, ऊपर जब पुण्य का अकाउंट खत्म हो जाता है तो क्या होता है, फिर से इस पृथ्वी लोक पे आते हैं। हाँ, मर्त्य लोकम विसंति, मर्त्य लोक में फिर से प्रवेश कर जाता है व्यक्ति। हाँ, इसमें क्या श्लोक आता है, भूल गया अभी। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि जब पुण्य का अकाउंट खत्म हो जाता है, ऊपर के लोकों में जाता है, फिर ये जो खत्म हो जाता है अकाउंट, तो फिर से इस पे भौतिक जगत में आ जाता है व्यक्ति। तो लेकिन भगवान की भक्ति करेगा, इस प्रकार से सब संशय नष्ट हो जाएगा, हृदय ग्रंथि है ना, खुल जाएगी, सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, सकाम कर्मों की श्रृंखला भी बंद हो जाएगी, भक्ति करना शुरू कर देंगे, भगवान से जुड़ के भगवान को केंद्र में रख के कार्य करेंगे। और उससे क्या होगा, दृष्ट एवात्मनि ईश्वरे, एवात्मे ने अपने अंदर, आत्मनि मतलब खुद के अंदर है, ईश्वरे भगवान को, दृष्ट वो दर्शन करेगा। इसका अनुवाद कुछ अलग तरीके से दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है कि वो अपनी आत्मा को क्या स्वामी के रूप में देखता है, मतलब एक तरीके से देखता है कि आत्मा है, शरीर के ऊपर भी आत्मा है, या कुल मिला के आत्मा मतलब यहाँ पे परमात्मा है, भगवान को वो स्वामी के रूप में देखता है। हाँ, ये सब संशय खत्म हो जाते हैं कि सब करने वाले भगवान ही है, इस प्रकार से कि मैं उनका दास हूँ, भगवान स्वामी है। ये इस मनोभाव से वो जब वो कार्य करता तो सारे सकाम कर्मों की श्रृंखला खत्म हो जाती है, और वो भगवान का दर्शन कर पाता है एक तरीके से। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये एक ही लाइन में है, एक ही श्रृंखला में, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, ऐसा बता रहे भगवान। अभी आगे देखते हैं। पढ़िए। उनका से इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ऐसा पढ़। आगे बता रहे हैं, अतः वै कवयो नित्यम भगवतीम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनीम। हम्म इसलिए क्या कर रहे हैं, अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली है। हाँ, ये सब बता दिया कि भक्ति करने से क्या क्या होता है, श्रद्धा से प्रेम के स्तर पे कैसे जा सकते हैं, सब कुछ बता दिया। हम्म तो ओ, फिर बता रहे हैं यही कारण है, आप आप कोई पहले व्यक्ति नहीं है, आप कोई पहले मरीज नहीं है जिनका अभी इस हॉस्पिटल में इलाज होने वाला है। आपसे पहले बहुत सारे मरीज पेशेंटों का इलाज हो चुका है, वो सफल इलाज हुआ है यहाँ पे। हाँ, पहले भी बहुत सारे विद्वान लोग, अध्यात्मवादी जो कवि लोग जो हैं, वो नित्यम भगवतीम, है ना, हमेशा प्रतिदिन भक्ति से परमया मुदा, हाँ, परम प्रसन्नता मुदा, प्रसन्नता को प्राप्त किए हैं। वासुदेव भगवती कुर्वंती, भगवान वासुदेव की भक्ति करते हुए परम प्रसन्नता को प्राप्त किए हैं, इस प्रकार से आत्म प्रसाद निम्न, जो कि सबको आनंदित करने वाली है भगवत भक्ति। हाँ, यही कारण है कि अनादिकाल से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो रही है, अध्यात्मवादी भक्ति करते हुए आ रहे हैं, है, क्योंकि भक्ति सबको आनंदित करने वाली है, इस प्रकार से। आगे बढ़ते युक्त पर पुरुष एक भाषते
स्थित्यादये हरिविरञ्चि हत्या श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्निश्चयः। इसलिए भगवान प्रकृति के तीन गुणों सत्व रज तथा तम रूप से संबंधित है और भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार ब्रह्म को में मुझे का नेटवर्क थोड़ा भी कमजोर है। और कोई वक्त पढ़ना चाहते हैं? कोई भी पढ़ सकते हैं। कुशी माता जी, भाई साहब, कोई भी पढ़ सकते हैं। अनुवाद एक बार दोबारा से पढ़ दीजिए। प्रभु जी अनुवाद पढ़ देती हूँ मैं। हम्म दिव्य भगवान प्रकृति के तीनों गुणों सत्व रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या बताया इसमें? कुछ नया नहीं बताया, आपको पता है जो बताया इसमें। भगवान भगवत गीता के 14वें अध्याय में भी हमने देखा कि प्रकृति के जो तीन गुण है, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, ये भगवान से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। है? भगवान माया देवी को दिए हैं भौतिक जगत चलाने के लिए। वो तीनों गुणों के द्वारा सब जीवों को इस प्रकार से नृत्य करवाती है कठपुतली की तरह। तो भगवान डायरेक्टली भौतिक प्रकृति नहीं चलाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान अलग रहते हैं। भौतिक जगत से ज्यादा लेना देना नहीं भगवान को, लेकिन भगवान की जो शक्ति है वो चलाती है, तो इस कारण अप्रत्यक्ष रूप से लिखा है। और भगवान ही क्या है, इस भौतिक भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव, तो ये बोलते हैं गुणावतार, भगवान के गुणावतार। भगवान कृष्ण सृष्टि नहीं करते, भगवान कृष्ण पालन नहीं करते, वो संहार भी नहीं करते हैं। भगवान अपना विस्तार करते हैं, गुण अवतार बोलते हैं उनको। तो भगवान से जैसे अवतार आते हैं महाविष्णु, क्षीरोदक्षाय गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, तो ये सब विष्णु जो है विष्णु भी एक नहीं है। लोग बोलते हैं विष्णु से कृष्ण आए, बोले बोले विष्णु भी एक नहीं है भाई, विष्णु भी बहुत सारे विष्णु हैं। तीन विष्णु तो मुख्य है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, तीन विष्णु होते हैं जी। तो वो जो विष्णु है वो पालन करते हैं। जैसे महाविष्णु से सृष्टि होती है, निकलते हैं इस प्रकार से, फिर उसके बाद में जो ब्रह्मा जी हैं वो सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, द्वितीय सृष्टि करते हैं। पहली सृष्टि महाविष्णु भगवान ही करते हैं, लेकिन द्वितीय सृष्टि जो है वो ब्रह्मा जी करते हैं सारे भौतिक बनने के बाद में। जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु सबसे पहले प्रवेश करते हैं, पहले महाविष्णु से निकलती है, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, फिर ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन करना शुरू करते हैं। हाँ, और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान सबके हृदय में बैठे रहते हैं। इस प्रकार से सबका पालन भगवान विष्णु करते हैं, और शिव जी सबको नष्ट कर देते हैं इस प्रकार से। तो भगवान ही कर रहे हैं ये उत्पत्ति पालन तथा संहार है अपने गुण अवतारों के माध्यम से। तो इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुकुंद है वही केवल मुक्ति दे सकते हैं, भगवान विष्णु ही मुक्ति दे सकते हैं, ब्रह्मा जी शिव जी भी नहीं। ऐसा है। पार्थिवादारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रियमयः तमसस्तु रजस्तस्मां सत्वं यद्यदर्शनम्। अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है,
लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। हरे कृष्ण। तो प्रकृति के 3 गुणों के बारे में हम भगवत गीता में भी अध्ययन किए, भागवतम में और विस्तृत चर्चा मिलती है। कितना अच्छे उदाहरण से बताए। अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। एक है लकड़ी, एक है धुआं, एक है आग। तो सबसे अच्छा है आग, अग्नि। अग्नि से तो हम हमारे कार्य करते हैं, खाना पकाना सब काम अग्नि से ही होते हैं। तो इस प्रकार से हाँ। तो उसी प्रकार से रजोगुण तमोगुण से श्रेष्ठ है। और जो सत्व गुण है, जो आग है, वो लकड़ी से धुआं से दोनों से ही श्रेष्ठ है बोले। तो सत्व गुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्व गुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। सत्व गुण भी बांधने वाला होता है, लेकिन सत्व गुण पे भक्ति करना आसान होता है। सत्व गुण से शुद्ध सत्व के स्तर पे जाता है तो वो भक्ति होती है। तो व्यक्ति भगवत धाम चला जाता है इस प्रकार से, शुद्ध सत्व के स्तर पे है। तो सत्व गुण से ही साक्षात्कार होता है। सत्व गुण में होता है व्यक्ति, तभी उसको साक्षात्कार मतलब रियलाइजेशन होता है, अनुभूति होती है, क्या सही है क्या गलत है, वो यथास्थिति में देख पाता है। शरीर आत्मा प्रकृति के 3 गुण कर्मों के बंधन में सब फंसे हुए हैं, ये सब चीजें वो देख पाते हैं आसानी से। भेदिरे मुक्तिसाधे भगवन्तमोक्षजन् सत्वं विशुद्धं गुणेन। हम्म। और कोई भक्त पढ़ सकते हैं? रोजी की आवाज चली गई, इंटरनेट और इस। में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। हाँ, अभी लास्ट में आवाज है। ठीक है, एक बार और कोई अनुवाद पढ़ दीजिए। हरे पूर्व कृष्ण। काल श्रीधर प्रभु प्रभु जी पढ़ रहे हैं क्या? पढ़िए, या माता जी पढ़िए, कोई भी पढ़िए। क्षमा पूर्व काल चाहते में हैं समस्त जी, तो यहाँ नेटवर्क कम आता है, और दूसरी बात हम माला कर रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूँ। माता जी पढ़ सकते। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों से क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो क्या बताया इसमें? वही बताए कि यही कारण है, यही कारण मतलब जो ऊपर बताया कि किस प्रकार श्रद्धा से कृष्ण प्रेम तक व्यक्ति पहुंच जाता है। और बहुत सारे मुनियों ने बहुत सारे जो स्पिरिचुअलिस्ट जो रहते हैं, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जिनको है, अध्यात्मवादी, हाँ, तो कईयों को बचपन से समझ में आता है कि हाँ भगवान कौन है, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान से जुड़ना है, भगवान को प्राप्त करना है। ध्रुव महाराज की तरह कईयों का डिटर्मिनेशन बहुत ही स्ट्रोंग रहता है, दृढ़ निश्चय रहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे महामुनियों ने भगवान की सेवा की। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान क्या है, प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। अब जैसे हम मान लीजिए किसी की सेवा करें, किसी बड़े व्यक्ति की सेवा करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा ना, कि छोटे व्यक्ति की सेवा करने से क्या मिलेगा। तो उसी प्रकार से भगवान जो सबसे बड़े हैं, वो सब कुछ दे सकते हैं। तो जैसे कोई छोटी मोटी कंपनी में काम नहीं करना चाहता, कोई छोटा छोटा जॉब नहीं करना चाहता, फायदा नहीं है ना, कम फायदा है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है व्यक्ति को? अ, तो असली स्वार्थ क्या है व्यक्ति को पता नहीं होता। हर कोई व्यक्ति स्वार्थ से ही काम करता है, भौतिक जगत पूरे स्वार्थ से ही चलता है। हर कोई व्यक्ति देखता है कि मेरा क्या फायदा है जी इसमें, स्वार्थ क्या है। भक्ति में आके भी देखते हैं कि मेरा स्वार्थ क्या है। लेकिन शास्त्र बताते हैं न ते विदुहु स्वार्थ गति में ही विष्णु, आगे आएगा ये श्लोक,
कि व्यक्ति जानता नहीं है उसका असली स्वार्थ क्या है, विष्णु है, भगवान विष्णु है, उनको प्रसन्न करना। वो उनका असली स्वार्थ है। तो इस प्रकार से जो लोग अपना असली स्वार्थ जानते हैं, है ना, स्वार्थ से तो हम काम करेंगे, बिना स्वार्थ के तो हम कोई काम करते नहीं, अपना स्वार्थ तो देखते ही हैं। तो शास्त्र बोल रहे हैं आपका असली स्वार्थ भगवान विष्णु की सेवा करने में ही है जी। तो इसी कारण जो महामुनि जानते हैं कि हाँ हमारा असली भला, असली स्वार्थ हमारा क्या, भगवान की सेवा करने में ही है, क्योंकि वही प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, वही तो हमको पार करा सकते हैं। कोई व्यक्ति खुद ही बंधा हुआ है, उसके हाथ पैर बंधे हुए, तो वो आपको क्या स्वतंत्र कराएगा? आप भी बंधे हुए हैं, वो भी बंधा हुआ है, तो कैसे कैसे काम बनेगा? नहीं बनेगा काम। काम तब बन सकता है जब आपके साथ वाला, उसके हाथ हाथ खुले हो, हाथ पैर, और वो आपको फ्री कर सके, स्वतंत्र कर सके। तो वो भी क्या करेंगे, वो भी बद्ध जीव। तो कोई मुक्त जीव या भगवान ही है जो हमको इसे प्रकृति के 3 गुणों से बांध सकते हैं। 3 गुण, 3 रस्सियों से हम जकड़े हुए हैं वास्तव में, तीनों गुणों से। तो उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। हाँ, भगवान की पूजा इसलिए करते हैं। अतः जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। हाँ, सीता भगवान को प्राप्त करने की इच्छा न करके जो हमारे जो आचार्य गण है उनको जो फॉलो करेगा, है, तो वो भी मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये केवल भगवान को ही नहीं, भगवान के शुद्ध भक्तों का भी अनुसरण करना चाहिए। जो भगवान को प्राप्त किए हैं ऐसे भक्तों की के निर्देशन में यदि हम भक्ति करेंगे तो भी हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा, क्योंकि भगवान तो सीधा हमारे साथ आदान प्रदान नहीं करते हैं। हो सकता है आप सभी के साथ करते हो, उन्नत वक्त हो, रात में आके सपने में बताते हो कि आज आपने ये गलत काम किया, ये नहीं करना चाहता, ये करना चाहता, इस प्रकार से, है ना। तो मेरे जैसे जो बद्ध जी है उनको तो उनके सपने में तो नहीं आते। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ऐसे भक्त जो मेरे को बता सके कि हाँ क्या सही कर रहे हो तुम, क्या गलत कर रहे हैं, ऐसे भक्तों के संग में रहने की जरूरत है। तो ऐसे भक्तों का अनुसरण करेंगे तो हम भी भगवान की भक्ति के लिए अधिकारी बन जाएंगे, हमारा दाय भाग हो जाएगा। भगवान से प्रेम प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना हमारा अधिकार हो जाएगा एक तरीके से, इस प्रकार से। क्योंकि जिन्होंने भगवान का प्रेम प्राप्त किया है उनके चरण कमलों पे हम चल रहे हैं, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखते हैं। मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायणकलाः शान्ता भजन्ति यन् सूयवः। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों का अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। हाँ, तो भगवत गीता के 6वें अध्याय और भगवत गीता के 7वें अध्याय और 9वें अध्याय में देवताओं की पूजा के बारे में बताया गया था। भगवान ने विस्तृत बताया किस प्रकार देवताओं की पूजा नहीं करके भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। पेड़ की जड़ में ही पानी डालना चाहिए ना, पेट में खाना देना चाहिए ना, तो पूरे शरीर को पोषण मिल जाएगा। पेट की जड़ में पानी देने से पूरे पेट को पोषण मिल जाएगा जी। तो उसी प्रकार से बताया कि जो वास्तव में जो गंभीर भक्त है, जो मोक्ष के प्रति गंभीर है, और जो अनसूया, जो द्वेष रहित है और सबका सम्मान करते हैं, सबका सम्मान सबका करते हैं वो लोग, है जो मोक्ष के प्रति गंभीर है, भक्त हैं जो, वो निस्संदेही अनसूयव है। ईर्ष्या द्वेष नहीं है उनके हृदय में, और सम्मान सबका करते हैं वो। देवताओं का क्या, सबका ही सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी देवताओं के घोर रूप जैसे माँ काली, माँ चंडी, है ना, वो बलि चढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो इन सबको क्या अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों का मतलब भगवान नरसिंह देव, भगवान राम, वराह इत्यादि, वो विष्णु तत्व है। उनके परम कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। इवन ब्रह्मा जी, शिव जी के भक्त भी राक्षस हो सकते हैं, असुर हो सकते हैं, वो परम कल्याणकारी रूप नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु के भक्त कभी इस तरीके से असुर राक्षस नहीं हो सकते, वो परम कल्याणकारी है भगवान विष्णु, इस प्रकार से। तो उन्हीं की पूजा करनी चाहिए।
पढ़िए, कोई भी पढ़िए। रोजी का नेटवर्क ठीक है तो पढ़ सकते हैं। जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी है, तथा है, क्योंकि धन शक्ति तथा का लाभ पाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है मोहित राम जी आपका भी, तो आवाज कट कट के आ रही थी, चलो ठीक है। लेकिन जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी है वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं। तो रजोगुणी तमोगुणी किनकी पूजा करेंगे? अपने जैसे लोगों की पूजा करेंगे ना। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, कि एक ही प्रकार के जिनके पंख होते हैं वो एक साथ रहते हैं, एक साथ उड़ते हैं। तो जो रजोगुण के लोग हैं वो थोड़े भगवान के पास जाएंगे, तमोगुण के लोग वैसे ही कोई भगवान का देवताओं का रूप ढूंढते हैं, उनकी ही पूजा करते हैं, है ना। तो जैसे आया था, जैसे भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाते हैं, पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास जाते हैं, भूतों की पूजा करते हैं भूतों के पास जाते हैं। यान्ति देववर्ता देवान पितृन यान्ति पितृवर्ता मध्याजिनो अपि माम, हाँ, और भूतानी यान्ति भूतेज्यम। तो जहाँ जिनकी पूजा करेंगे उन्हीं के पास में जाएंगे। रजोगुणी तमोगुणी है तो वो तो भगवान को समझ नहीं पाते, तो वो पितरों की करेंगे, अन्य जीवों की पूजा करेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे वो लोग, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट इंचार्ज है। खाली वो डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, उनकी पोस्ट भी बदलती रहती है। जैसे कोई मुख्यमंत्री है, अभी मोहन यादव जी है मध्य प्रदेश के, तो वो बदल जाएंगे, वो परमानेंट नहीं है। तो इस प्रकार से देवी देवता भी परमानेंट नहीं है, वो उनकी भी मृत्यु होती है। वो एक पोस्ट है, जैसे इंद्र एक पोस्ट है। जो सबसे अच्छा काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, वो इंद्र बन जाते हैं, 100 यज्ञ करने के बाद इंद्र बन जाते हैं सब, है। जैसे बल्ली महाराज कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये अलग अलग पोस्ट है ना। तो जिनको पूरी ज्ञान नहीं है, सत्व गुण में नहीं है जो लोग, वो क्या करेंगे, ये सब देवी देवताओं की पूजा में, पितरों की पूजा में, अन्य जीवों की, और जो इन सब यही सब करते हैं। क्यों? उनको तुरंत लाभ चाहिए। कामेस्तेर ऋत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता। भगवान भगवत गीता में बताया नहीं कि भौतिक भोग के द्वारा जिनकी मति हर ली गई है, बुद्धि हर ली गई है, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। क्यों? उनको तुरंत फल मिल जाते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं जो आपको तुरंत फल मिल जा रहा है देवी देवताओं से, वो भी अंततः मैं ही देता हूँ, वो फल भी मैं ही देता हूँ, इस प्रकार से है। उनको क्या चाहिए? वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। देवी देवता के पास क्यों जाते हैं? हो सकता है किसी पुरुष को सुंदर स्त्री चाहिए, स्त्री को सुंदर पुरुष चाहिए, या धन चाहिए, शक्ति चाहिए, संतान चाहिए, तुरंत चाहिए, भौतिक इच्छा। तो इस कारण वो उसे प्रेरित होते हैं, इस कारण वो इन सब की पूजा करते हैं इस प्रकार से। ये पूरे शास्त्रों का सार है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं।
उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्या उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत सारे भगवत गीता के टीकाकार है, कमेंटेटर्स हैं वो क्या बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को हटा देते हैं और फिर भगवत गीता समझते हैं। अरे बेवकूफों है कि देखिए शास्त्र क्या बता रहे हैं, जगह जगह भगवान भी वही बता रहे हैं। सारे शास्त्रों का सार ही वही है, मतलब हर चीज का सार वही है भगवान। वासुदेव परहा वेदः, तो भगवान वासुदेव ही परम लक्ष्य है सारे वेदों का, सारे प्रमाणिक शास्त्रों का। अब सारे वेदों का अध्ययन किए हम चतुर्वेदी, हम त्रिवेदी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते, मानते ही नहीं, भगवान भगवान ही नहीं मानते उनको। तो वासुदेव परहा वेदः, सारे वेदों के जो परम लक्ष्य है वो भगवान वासुदेव ही है, भगवान श्री कृष्ण ही है। वासुदेव परहा मखहा, जो सारे यज्ञ कर रहे हैं उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य भी भगवान वासुदेव ही है। हम ये यज्ञ कर रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, भगवान का नाम तक नहीं उस यज्ञ में, तो फायदा क्या है? तो सारे वेदों का उद्देश्य वासुदेव ही, परम वेद वासुदेव ही है। परामखा, जो परम यज्ञ है वो भी भगवान वासुदेव ही है, या परम सारे वेदों का जो परम उद्देश्य है, चरम उद्देश्य है, वो भी भगवान ही है। हम ये योगा कर रहे हैं जी, हम ये जिम्नास्टिक कर रहे हैं, वो लाइट पे ध्यान लगाइए जी, उस पे ध्यान लगाइए, है ना। अलग अलग संस्थाओं में जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या नहीं करते लोग, भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के सब कुछ करते हैं वो लोग। फेमस फेमस जो संस्थाएं उनको बता रहा हूँ, अध्यात्म के नाम पे जो चल रही है, भगवान वासुदेव कहीं नहीं है लेकिन वहां पे, अरे सब योगों का जो चरम लक्ष्य है वो भगवान वासुदेव ही है, भगवान श्री कृष्ण ही है। कितने योग, योग के नाम पर कितना कुछ चल रहा है, लेकिन भगवान का नाम तक नहीं वहां। वासुदेव परहा क्रिया, जो जितने भी सकाम कर्म करते हैं हम, कुछ भी करते हैं, सबका उद्देश्य वही है, चरम लक्ष्य वही है, और सबसे बड़ी सकाम क्रिया भी वही है, भगवान श्री कृष्ण ही है। जि- वासुदेव परम ज्ञानम। कितना ज्ञान है भौतिक जगत में, देखिए भौतिक ज्ञान ही कितना है। एक व्यक्ति एक ज्ञान में पीएचडी करता है, 35-40 साल तक तो पढ़ाई चलती है आजकल। पीएचडी करते करते तो, और डॉक्टर बनते बनते व्यक्ति बूढ़ा हो जाते हैं 35-40 साल तक। अभी जैसे 9 बजे से भी क्लास लेता हूँ तो वो उसमें डॉक्टर्स ही आते हैं, उसमें एमबीबीएस वाले ही आते हैं। पहले बेचारे 5.5-6 साल एमबीबीएस करेंगे, फिर इंटर्न होता है, इंटर्न करने के बाद फिर एमडी एमएस की पढ़ाई करेंगे, उसमें फिर 5-10 साल निकल जाएंगे, उसकी तैयारी करते हैं अलग से, फिर उसमें वो होते हैं, फिर एमडी एमएस करते हैं, तो करते करते तो 35 40 साल हो जाती है उनको ऐसे ही। तो भौतिक ज्ञान में भी कितना वो है, कितना मुश्किल है। और लोग निराकार ज्ञान, ये वेद वो ये कितनी सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन सब ज्ञान का जो परम उद्देश्य क्या है, भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण ही है। वासुदेव परम तप है, व्यक्ति बहुत सारी तपस्याएं करते हैं, तपस्या तो हर कोई करते हैं। अब नौकरी करना हो, जॉब करना हो, कोई भी काम करना हो, इतना आसान तो नहीं है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। दिल्ली मुंबई में व्यक्ति नौकरी करने जाते हैं, एक टांग पे खड़े होकर जाते हैं ऐसे पकड़ के, इतनी भीड़ होती है। ट्रेन में चढ़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस पास में सब भीड़ के साथ खड़े हो जाओ, धक्का मार के अपने आप चढ़ा देती है, अपने आप उतार भी देती है, हैं? तो कितनी तपस्या करता है व्यक्ति, एक टांग पे खड़ा रह के तपस्या कर रहे हैं। लेकिन वो दिव्य तपस्या नहीं है, वो अपने खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। लेकिन यदि वो पता हो उसकी, हाँ कि ये तपस्या है, इसका फल भगवान को अर्पित करे, है, तो वो तपस्या, है ना, तपस्या मानी जाएगी वो। लेकिन सब प्रकार की तपस्या का उद्देश्य भगवान वासुदेव को प्राप्त करना है। बोलते हैं आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, न आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम। यदि भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो व्यर्थ की तपस्या है, और तपस्या करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। और यदि भगवान की आराधना नहीं कर रहे हैं तो फिर तो वो तपस्या करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो भी तपस्या की जरूरत नहीं है। भगवान की सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं कोई तपस्या, तो वो तपस्या करने की जरूरत नहीं है। जीवन का लक्ष्य तपस्या करना नहीं है। जीवन का लक्ष्य भगवान वासुदेव को प्राप्त करना है। लोग जैसे एक हाथ खड़े रखे, जैसे कुंभ मेला में देखते हैं ना योगी, कुछ कुछ ऐसे हाथ खड़े रखते, केवल हाथ नीचा नहीं करेंगे पूरे जीवन भर, हैं? उल्टे ही लटके रहते हैं कुछ तो, पेड़ पे उल्टे लटके हैं, मतलब वो सदियों से उल्टे ही लटके। दशकों से।
सदियां तो ज्यादा हो जाती, हाँ हो सकता है योगी लोग जीते भी बहुत हैं, हो सकता है सैकड़ों सालों से इस प्रकार से तपस्या कर रहे हो। तो इस प्रकार से तपस्या करना उद्देश्य नहीं है। तपस्या का उद्देश्य क्या है वो महत्वपूर्ण है। यदि भगवान को प्राप्त करने के लिए वो तपस्या कर रहे हैं तो सही है, नहीं तो फिर वो तपस्या बेकार है। इस प्रकार से वासुदेव परो धर्मो, जितने प्रकार के धर्म है उनका लक्ष्य क्या है, भगवान वासुदेव ही है। वासुदेव परागति, और जीवन का लक्ष्य भी भगवान श्री कृष्ण ही है। पूरे सारे शास्त्रों का निचोड़, सारे वेदों का निचोड़ ये 2 श्लोकों में आ गया। लोग इन सब चीजों में तो फंस के रहते हैं, तपस्या करेंगे, ज्ञान करेंगे, योग करेंगे, सकाम कर्म करेंगे, यज्ञ करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, बहुत सारे तथाकथित धर्मों में फंसे रहते हैं, जीवन का लक्ष्य के बारे में पूछते हैं, लेकिन सब तो भगवान वासुदेव ही है, भगवान श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं इसको, बहुत अच्छा श्लोक है। वासुदेव परः वेदा, वासुदेव परः मखः, वासुदेव परः योगा, वासुदेव परः क्रियः, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गतिः। 8 चीजें बताइए, देखिए। जो वेदों का लक्ष्य है, वेदाः मखः, जैसे कृते यत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे, मखा मतलब होता है यज्ञ करना। कृते यत ध्यायतो विष्णु, सतयुग में लोग क्या करते थे, भगवान विष्णु पे ध्यान करते थे, अष्टांग योग करते थे। त्रेतायाम यजतो एक है, त्रेता युग में वही भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करते थे, मखाहा, यज्ञ करते थे लोग। जैसे भगवान राम के समय, जो कि कौन से युग में आए, त्रेता युग में, तो अश्वमेघ यज्ञ होता था, इस प्रकार से यज्ञ करते थे। और द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में अर्चा विग्रह, भगवान के मंदिर में भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा होती थी। कलौ तद हरि कीर्तनाद, और कलयुग में वही भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, हरि का कीर्तन, भगवान हरि का कीर्तन करना। तो ये मखा, जो यज्ञ करना है, वेदा मखः योगः क्रिया, सिंपल है, केवल परा परा लगाना सबके आगे, वासुदेव परा वासुदेव परा वासुदेव परा, इस प्रकार से। तो ज्ञानम है तो परम हो गया, तप है तो परम हो गया। हाँ, फिर सबके आगे यहाँ पे भी परह धर्म या परो धर्मो बोल दो, और परागति ही, इस प्रकार से। तो वो तो संस्कृत व्याकरण थोड़ी आनी चाहिए, तो परा होगा कि परम होगा कि परो होगा, पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से वासुदेव परा, वेदः मखः योगः क्रिया ज्ञानम तपः धर्मः गतिः, वेद मखः योग क्रिया ज्ञानम तपः धर्मो गति। इस प्रकार से ट्रिक लगा सकते हैं। ये 8 शब्द ही तो याद करना है आपको। वेदों का लक्ष्य, यज्ञों का लक्ष्य, योग क्रिया, जो सकाम क्रिया होती है, योग क्रिया, वेद मखा, ये तो याद ही रह गए। ज्ञान तप, ज्ञान तप का भी लक्ष्य वही है, और धर्म और गति वही है। तो ये याद हो गए, बस 2 श्लोक याद हो गए। तो प्रचार करने में बहुत सहायता करते हैं ऐसे श्लोक। प्रभुपाद जी बहुत बड़ा तात्पर्य दे रहे हैं इसमें, वो महत्वपूर्ण श्लोक है। सः एव इदं ससर्ज अग्रे भगवान् आत्ममायया सत् असत् रूपया च असि गुणमये अगुणः विभुः। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति के कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। हम्म हम्म। तो भगवान के बारे में बताया कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, सबका लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण ही है।
और भौतिक जब सृष्टि हुई, ये जगत जब बना, ये दुनिया जब बनी, तो भगवान ने ही अपने दिव्य पद पर रहकर, भगवान से महाविष्णु आए, उन्हीं से अंतरंगा शक्ति से फिर पूरा ब्रह्मांड, जब सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो बुलबुले के रूप में पूरा ब्रह्मांड निकलता है महाविष्णु से। जब हम, जैसे हम क्या छोटे से ट्यूबलाइट बना देंगे, छोटा सा बल्ब बना दिया, भगवान कितना बड़ा बल्ब बना देते हैं, सूर्य बना दिया भगवान ने। हम छोटे से सैटेलाइट ऊपर छोड़ देते हैं आसमान में, भगवान कितने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र छोड़ रखे हैं आसमान में। तो इस प्रकार से भगवान, जब हम सांस लेते हैं और पानी में जब हम सांस छोड़ते हैं, पानी के अंदर रह के हम इस प्रकार से सांस छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे, पूरा रेचक जब हम करेंगे, तो क्या होता है, पानी के अंदर से जब वो हवा निकलती है बाहर, तो बबल्स के रूप में निकलती है, बुलबुले के रूप में। ऐसे भगवान महाविष्णु जब ऐसे वो पर सांस प्रश्वास करते हैं, तो उनके रेचक सांस छोड़ने के साथ में क्या है, एक पूरा ब्रह्मांड निकलता है। और उस ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, या 3 लोक होते हैं, बोलते हैं त्रिलोक। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। हनुमान चालीसा पढ़ते तो तीनों लोक बोलते हैं ना, वो तीनों लोक कौन से हैं, ऊपर के लोक, नीचे के लोक और हमारा पृथ्वी, ये 14 लोक पूरा होते हैं, 14 मंजिल होती है उसे पूरी। तो ये पूरे 14 लोग बन जाते हैं उसमें, भगवान विष्णु ऐसे सांस लेके ऐसे छोड़े तो पूरा ब्रह्मांड बन गया, 14 लोग बन गए। उसमें 14 लोक में एक धरती है, धरती में बहुत कुछ है, हमारी पूरी जो ये जानते हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें फिर एक ये अपना भारतवर्ष है ना, बहुत सारे महाद्वीप हैं, 6-7 महाद्वीप जो हम बोलते हैं, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये सब। उसमें एशिया महाद्वीप में हम आते हैं, उसमें एक देश है छोटा सा भारत। भारत के अंदर एक छोटा सा राज्य है, कोई राजस्थान में बैठे हैं, कोई मध्य प्रदेश में बैठे हैं, इस प्रकार से। मध्य प्रदेश में एक छोटी सी जगह है उज्जैन, उज्जैन के अंदर एक छोटी सी जगह है, एक छोटा सा इस्कॉन मंदिर है, वहां पे बैठा है मुरारी चरण दास। और वो अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति मान रहा है, वो कितना महान है। तो कितना तुच्छ व्यक्ति है, मतलब भगवान महाविष्णु ऐसे सांस लगे ऐसे छोड़े, उसमें पूरा ब्रह्मांड आ गया है, बहुत सारे ब्रह्मांड आ गए, एक ब्रह्मांड नहीं, बहुत सारे बबल्स, बुलबुले निकले। तो एक बबल मतलब एक ब्रह्मांड है, उसमें 14 लोक, ब्रह्मा जी से लेके सब लोग रहते हैं। उसमें एक लोक के अंदर एक छोटा सा जगह, बहुत छोटा सा जगह, उसमें एक व्यक्ति अपने आप को कितना महत्वपूर्ण मानता है। तो भगवान ऐसे अपने अंतरंगा शक्ति, 2 प्रकार की शक्ति होती है भगवान की, एक अंतरंगा एक बहिरंगा। अंतरंगा मतलब भगवान की दिव्य शक्ति, शक्ति खुद की शक्ति जो होती है। ये बहिरंगा मतलब भगवान ने माया बना दी, माया वो सब चीजें कंट्रोल करती है, वो बहिरंगा शक्ति। तो कार्य की शक्तियां उत्पन्न की, इस प्रकार से बताया है। तया विलसितेषु येषु गुणेषु गुणवान् इव अन्तः प्रविष्टिः आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्या समझ में आया बताओ मोतीराम जी? भगवान नहीं, इतना नहीं होगा, पढ़ लिया वही तो बड़ी बात है। ठीक है। तो क्या बताया, भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान ने अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। जैसे अभी बताया हमने, महाविष्णु के शरीर से भगवान ऐसे पानी के अंदर लेटे रहते हैं, कारण सागर के अंदर, फोटो देखा होगा, ऐसे लंबा गहरा सांस भरते हैं, लंबा सांस लिया छोड़ दिया, तो एक बबल्स पूरा ब्रह्मांड निकल के आ गए, बहुत सारे ब्रह्मांड निकल के आ गए। फिर वो ब्रह्मांड के अंदर क्या होता है, जो गर्भोदक्षाय विष्णु है वो प्रवेश करते हैं। फिर उस गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान ही प्रवेश करते हैं, भगवान का ही विस्तार है, वही तो बताया ना कि भगवान अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश कर जाते हैं उस ब्रह्मांड के अंदर। फिर उसको सजीव करते हैं, फिर ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि अब आप सेकेंडरी क्रिएशन करो, प्राइमरी क्रिएशन मैंने कर दिया, पहला
जो सृष्टि करना था, अब द्वितीय सृष्टि आप करो। हाँ, देखो भगवान प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पथ पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। देखने में लगता है अरे भगवान श्री कृष्ण हमारे जैसे ही, तो दो ही तो हाथ उनके, दो ही तो पैर उनके, देखने में तो हमारे ही जैसे। भगवान भगवत गीता में बोले हाँ, कि जो नराधम है, परम भावम अजानंतो माम, है कि मेरे परम भाव को नहीं जानते। ये जब जब मैं इस भौतिक जगत में आता हूँ, अवतार लेता हूँ, तो लोग सोचते हैं साधारण मनुष्य मेरे को समझते हैं, लेकिन वो मेरे परम भाव को नहीं जानते कि वो जीव है और मैं सब, हाँ मैं भूतेश हूँ, सारे जीवों का मालिक हूँ मैं। तो इस प्रकार से भगवान को लगता है कि हमारे जैसे ही लगते हैं भगवान जी। अरे कृष्ण क्या, कृष्ण महापुरुष बोल दो आप, पुरुष नहीं महापुरुष, और क्या, भगवान थोड़ी कोई हो। इस प्रकार से बहुत सारे लोग बोलते हैं कृष्ण को, भगवान राम को, भगवान भगवान कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते वो लोग, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होता कि अरे वो कैसे भगवान हो सकते हैं, उनका जन्म हुआ। हाँ, इसलिए भगवान बोल भी दिए जन्म कर्म से मैं दियो, भैया मेरा जन्म दिव्य है, आपके जैसे भौतिक नहीं है। कर्मों के फल में आपके आपके कर्म आपको बाध्य करते हैं किसी माँ के गर्भ में भेजने के। सुअर, आपके सुअर के गर्भ में भेज देते हैं, सुअर के पेट में भेज देंगे, कभी सांप के पेट में भेज देंगे, कभी किसी भी योनि में हमको भेज देते हैं हमारे कर्म। लेकिन भगवान कर्मों के कर्म बाध्य नहीं कर, भगवान कर्मों से परे है, तो वो इन सब के परे हैं, वो अच्युत हैं। अपनी जो स्थिति है, अपना जो पद है उनका, भगवान की जो पोस्ट पोजीशन है क्या है, कि वो भगवान है। तो भगवान अपनी पोस्ट पोजीशन से कभी च्युत नहीं होते। च्युत मतलब गिरना, नीचे गिर जाना, फॉल डाउन, पतन होना, वो नहीं होता है। वो भले ही अर्जुन का रथ चलाएंगे, रथ चलाएंगे जी है, या फिर वो कोई भी काम करेंगे जो कि लगता है कि अरे ग्वाल बाल है। भगवान श्री कृष्ण देखिए शुरुआत से ग्वाल बाल है ना, गायें चरा रहे हैं। अब अभी कोई गाय चराते हैं इस प्रकार से, तो उसको कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हैं क्या? अरे गांव का अनपढ़ गवार व्यक्ति है जी, ये गाय चरा रहा है, इस तरीके से गाय भैंस चरा रहा है इस प्रकार से, है। कोई देखता तक नहीं उस व्यक्ति को। लेकिन भगवान वही काम किए, है, सारी गौ माता चराए है ना, फिर ग्वाल बाल का कार्य किए, गाय चराना, बांसुरी बजाना, ये सब काम है। तो भगवान भले ही ग्वाल बाल का कार्य करे, भगवान भले ही अर्जुन का रथ घोड़े हाँके, घोड़े हाँकना चल भगे, इस प्रकार से घोड़े हाँकना कोई मतलब कोई बड़ा काम है क्या? बहुत तुच्छ काम है, मतलब घोड़े हाँकना। हम्म, वो बोल रहे हैं कि सारे ब्रह्मांड बनने से आए हैं, सब कुछ का मालिक वही है। जैसे कोई मोदी जी है, कोई मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री ही है, तो वो थोड़े ऐसे ठेला खींचते हैं, ऐसा ठेला पकड़ के थोड़े खींचते हुए दिखेंगे। तो कैसा लगेगा, बड़ा अजीब सा लगेगा ना। लेकिन भगवान वो भी कार्य कर सकते हैं, मतलब एक घोड़े भी हाँक सकते हैं, मतलब ऐसे एक हाथ में डंडा लेके ऐसे घोड़े को इधर चल इधर चल इस प्रकार से। और युद्ध के समय तो क्या होता है कि जो सारथी होता है, इतना समय नहीं होता, बहुत आवाज होती है और इतना टाइम भी नहीं होता है। इधर घोड़ा लेना है तो जो जो योद्धा है जैसे अर्जुन है, तो वो क्या करेंगे, जो सारथी है उनको इधर लात मारेंगे ड्राइवर को, कि दाएं साइड रथ को लेना है, मतलब दाएं साइड लात मारेंगे तो दाएं साइड लेंगे, बाएं साइड लात मारेंगे तो बाएं साइड रथ लेंगे। तो सारथी की स्थिति इतनी निम्न होती है, इतनी नीची होती है, मतलब लात मार के उसको बताया जाता है। तो भगवान, मतलब भगवान होते हुए भी सब कुछ, है ना, होते हुए भी सब जीवों के साथ परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं। भगवान सबसे प्रेम करते हैं, और भगवान ये ऐसा काम भी करने को तैयार है, सारथी बन जाएंगे, ग्वाल बाल बन के घूम रहे हैं, ताकि ऐसा नहीं लगे कि मतलब भगवान तो हम जैसे नहीं है। जैसे भगवान बन के रहेंगे, ऐसे द्वारकाधीश बन के रहेंगे, तो थोड़ी सब भगवान को उनको लगा है तो बहुत बड़ा आदमी है। वृंदावन के लोग भगवान से क्यों प्रेम करते हैं? वो बहुत सरल व्यक्ति है, भगवान भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं। वो भगवान राम से भी प्रेम नहीं करेंगे, द्वारकाधीश कृष्ण से भी प्रेम नहीं करेंगे, किसी से प्रेम नहीं करेंगे। उनको वो जो ग्वाल बाल है वो श्री कृष्ण ही चाहिए, जो गाय चराता है। क्योंकि जो दूसरे ग्वाल बाल जो है वो उसी के साथ, जैसे एक जैसे व्यक्ति एक दूसरे से संबंध बना पाते हैं ना। अब हमको जैसे पुतिन के साथ बैठा दें,
या ट्रम्प के साथ बैठा दिया जाए या अंबानी के साथ बैठा दिया जाए तो हम थोड़ा कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। थोड़े थोड़ा ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा व्यक्ति बैठा है, मतलब अटपटा सा लगेगा। लेकिन हमारे जैसा कोई व्यक्ति बैठा हुआ हमारे साथ हमारे लेवल का, हाँ, तो बहुत कंफर्टेबल है, एकदम आराम, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे भगवान ऐसा ऐसे कार्य करते हैं ताकि ऐसा ऐसा नहीं लगे कि हाँ बहुत अंतर है हमें, नहीं। तो भगवान भले ही वो कोई भी कार्य करें लेकिन वो भगवान ही है, अपने पद से कभी गिरते नहीं। हाँ, तो अपने दिव्य पद पर रहते हुए पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं, इस प्रकार से इसमें बता रहे हैं। यथा हि अवहितो वहिन्दारुषु एकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया श्लोक है ये भी। यथा ही अवहितः वह्निः दारुषु एकः स्व योनिषु। यथा ही अवहितः, कि जिस प्रकार से वहनी आग लकड़ी के अंदर रहती है, हमको जब लकड़ी के अंदर पहले से आग रहती है, हम खाली माचिस लगाते हैं, उसको एक चिंगारी देते हैं उस आग को, खाली एक आरंभ करने के लिए, उस आग को जलाने के लिए उसके अंदर पहले से है। जैसे हमारे अंदर भगवत भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम पहले से है, कोई आके थोड़ा सा बता देता है हमको, उस संबंध को बता देता है, तो हम फिर से वो संबंध स्थापित हो जाता है इस प्रकार से। जैसे कोई बच्चा घूम गया, अब उसको अपने माता पिता के बारे में बता दिया, आपके माता पिता वहां पे रहते हैं, वहां पे जाओ, एक बार थोड़ा सा जोड़ दिया तो हाँ फिर वापस जुड़ जाता है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से भगवान है, जिस प्रकार से एक लकड़ी के अंदर आग पहले से ही रहती है, वैसे उसको चिंगारी चाहिए एक, जिससे वो आग फिर आग पकड़ लेती है पूरा। ऐसे नहीं कि हम बाहर से आग डालते हैं उसके अंदर, एक खाली हम चिंगारी देते हैं उसको, तो आग जिसके लकड़ी के अंदर पहले से ही है वो पकड़ लेती है, वो आग जलने लग जाती है उस प्रकार से। हम्म तो लकड़ी के अंदर आग है लेकिन वो दिखती नहीं है। किसी को बोलेंगे कि लकड़ी के अंदर आग रहती है तो हो सकता है को माने भी नहीं लेकिन है, तभी तो वो आग जलेगी उसके अंदर फिर थोड़ा सी चिंगारी लगाने से। तो उसी प्रकार से भगवान क्या है, सब वस्तुओं में हर जगह व्याप्त है, सब जगह है भगवान है व्याप्त। कोई होना चाहिए वो चिंगारी लगाने वाला, वो भक्ति भाव के साथ भगवान को पुकारने वाला है, तो भगवान आ जाएंगे, कहीं से भी आ जाएंगे, हर जगह भगवान व्याप्त है, सर्वव्यापी भी है भगवान। जैसे प्रहलाद महाराज बोले खंबे के अंदर भी है क्या, बोले खंबे के अंदर भी है। और हिरण्यकशिपु सोचे होंगे भैया तो मैंने ही बनाया खंबा, तो मैंने ही बनवाया था, सीमेंट वगैरह से बनाया, सब कुछ था, मैंने, मेरे को पता है इसके अंदर नहीं है लेकिन भगवान वहां से भी आ गए जी, है। तो इस प्रकार है, भगवान हर जगह व्याप्त है, लेकिन कोई इस प्रकार भगवान को प्रेम से बुलाए तो सही। जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर आग है लेकिन कोई चिंगारी एक बार लगाए है, उस प्रकार से। वो क्या है, नाना इव भांति, अलग अलग जीवों में अलग अलग लगता है कि हृदय में अलग अलग भगवान बैठे हुए हैं, नहीं एक ही है वो जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं बोलते भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, तो सब तो परमात्मा फिर अलग अलग हो गए ना, नहीं, वो एक ही परमात्मा है जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से सूर्य एक है और बहुत सारे जल के पात्र हैं, तो अलग अलग जल के पात्रों में वो सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, तो अलग अलग सूर्य लगता है, लगता है कि बहुत सारे सूर्य हैं, बहुत सारे सूरज है जी, लेकिन बहुत सारे सूरज नहीं है, सूरज एक ही है वो ऊपर। उसी प्रकार से परमात्मा एक ही है, लेकिन वो लगता है कि सबके हृदय में अलग अलग परमात्मा बैठे, नहीं, वो एक ही परमात्मा बैठे हुए हैं सबके हृदय में। तो कितनी अच्छी एनालॉजी है। नाने व भांति, लगता है कि वो अलग अलग है, मतलब बहुत अलग अलग परमात्मा है, नहीं, विश्व आत्मा भूतेषु एक है सब योनिषु, एक है, वो एक ही है भगवान, वो विश्व आत्मा है।
पूरे विश्व की आत्मा है, परमात्मा के रूप में वो बैठे हुए हैं, परमात्मा रूप में भगवान बैठे हुए हैं, विश्व आत्मा है, भूतेषु सारे जीवों के अंदर, तथा पुमान उसी प्रकार से परम पुरुष बैठे हुए हैं। अनेक रूप से दिखते हैं वो, हालांकि वो एक ही है और अद्वितीय हैं। भगवान एक है, कोई दूसरा नहीं है ना, अद्वितीय हो। भगवान श्री कृष्ण एक ही भगवान है, कोई दूसरे भगवान नहीं है, इस प्रकार से। तो बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण श्लोक है ये। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर आग रहती है लेकिन दिखती नहीं, उसी प्रकार से हमको भी कई बार डाउट होता है, अरे भगवान है कि नहीं है, अरे है भगवान, हमको दिख नहीं रहा। वो चिंगारी लगाने वाला, वो भक्ति पूर्वक प्रेम को प्रेम से भगवान को पुकारने वाला कोई है नहीं, हम है नहीं, मतलब हमको ऐसे सोचना चाहिए। इस कारण वो भगवान दिख नहीं रहे हमको। भगवान भगवत गीता में बोले ना, मैं तो हूँ हर जगह, और मेरे लिए भक्त का कभी विनाश नहीं होता, और भक्त के लिए मैं कभी मैं नाश नहीं होता हूँ। मतलब भक्त मेरे को देख पाता है, मैं भक्त को देख पाता हूँ। लेकिन जिसके पास प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो न मैं, उसको लगता है भगवान नहीं है इस प्रकार से। तो एक और सुंदर उदाहरण आता है शास्त्रों में कि जैसे हम क्या करते हैं, घी निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं। पहले दूध को जमा देते हैं, जामन लगा के उसके बाद क्या होता है, दूध जम जाता है, दही बन जाता है। अब दही के अंदर, है ना, दूध के अंदर या दही के अंदर घी है, ऐसे कोई बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन उस दही को जब मथा जाता है तो उसके अंदर मक्खन निकल के आ जाता है। मतलब वो दूध के अंदर मक्खन है, लेकिन ए- ऐसे बाह्य दृष्टिकोण से समझ में नहीं आएगा, अरे कहाँ मक्खन है, दूध के अंदर कहाँ घी निकल रहा है, दूध के अंदर तो घी नहीं है, इस प्रकार से लग सकता है। लेकिन दूध के अंदर घी है, बस जरूरत क्या है, उसको मथने की जरूरत है। डायरेक्ट दूध से भी घी निकल जाता है, दूध को मथने से भी निकल जाता है, या फिर दूध से दही बना के दही को मथने से घी निकलता है, इस प्रकार से। तो दूध के अंदर घी है लेकिन दिखता नहीं, आवश्यकता किसकी है, मथने की है। उसी प्रकार से भगवान है, हर जगह है, लेकिन मिलेंगे कैसे, मथने की जरूरत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान का नाम अच्छे से जप करके हमारी चेतना से भगवान के नाम को स्पर्श कराना है। तो ये नाम ही तो भगवान साक्षात है। तो नाम चिंतामणि कृष्ण से चैतन्य रस विग्रह। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम है, वो चैतन्य है, वो मरा हुआ नहीं है, इसने से भगवान, ये तो नाम ही तो है, अक्षर ही तो है, नहीं, चैतन्य, चेतना है उसमें। रस विग्रह, रस का विग्रह है वो, देखिए रस का विग्रह होता है। जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ला क्या है, रस का विग्रह ही तो है वो भी एक रूप बना दिया ना, विग्रह मतलब एक रूप है, रस का रूप है, ऐसे नाम भी रस का विग्रह है वो। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, भगवान का नाम क्या है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, हम्म, और नित्य मुक्त है। अभिनत्व नाम नामिनो, भगवान का नाम और जो नामी भगवान श्री कृष्ण है वो अलग नहीं है, एक ही है, अभिन्न है। तो मथने की जरूरत है। जैसे दूध के अंदर घी है, केवल मथने की जरूरत है, घी आ जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर आग है, चिंगारी लगाने की जरूरत है, वो आग पकड़ लेगा। उसी प्रकार से भगवान हर जगह है, लेकिन प्रेम से भक्ति पूर्वक भगवान के नाम पुकारने की जरूरत है, भगवान मिल जाएंगे, इस प्रकार से शास्त्र बार बार बता रहे हैं। तो अभी समय हो गया 8:50। अभी हम इसके आगे कल देखेंगे, यहाँ से 32 नंबर तक। इसमें कितने श्लोक है, 33, 34, ठीक है, 2 ही श्लोक बचे हैं, इनको पढ़ लेते हैं। असो गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। हम्म। तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में। और हाँ, और
जो जीव है, भौतिक जो सारे भौतिक जगत में जो जीव है तीनों गुणों से प्रभावित रहते हैं, हमने देखा। और सूक्ष्म मन के द्वारा तीनों गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि तीन गुण है, उनके उनके द्वारा इस भौतिक जगत में एंजॉय करने के लिए, भोग करने के लिए तो व्यक्ति आता है आध्यात्मिक जगत में। पहले तो भगवान के साथ ही था, एकदम बढ़िया मस्त था, लेकिन भगवान से ईर्ष्या किया कि मैं भगवान क्यों नहीं बन सकता। भगवान से ईर्ष्या करने के कारण भगवान आ गया भौतिक जगत में। अब पाए नाना विध ताप, तो अनेक प्रकार के जो ताप, उसको कष्ट है, वो उसको मिल रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी उसको लगता है नहीं हम होंगे कामयाब, एक दिन तो हमको मजा मिलेगा, भोग करके हमको बहुत मजा मिल जाएगा, इस प्रकार से लगता है, लेकिन वो मिलता नहीं फिर। भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वेलोक भावनः लीलावा लीलावतारानुरतो देवतिर्यंगरा दिशु। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व में रहने के लीलाएं करते हैं। तो ये उत्तर बता दिया, भगवान क्यों आते हैं, क्यों लीलाएं करते हैं। जो शुद्ध सत्व गुण वाले जो भक्त होते हैं, भक्तों के लिए भगवान आते हैं वास्तव में। ऐसे नहीं है कि रावण को मारने के लिए आएंगे, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए आएंगे, या हाँ, भगवान बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनः सृजामि हम। आगे क्या बताते हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए संभवामि आत्ममाया। तो दुष्टों को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं, भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, हार्ट अटैक ला देंगे, तुरंत झटका आएगा, एक मर गए। इतना भगवान को दुष्टों को आने के लिए आने की जरूरत नहीं, किसी को भेज देंगे या फिर कैसे ही मार देंगे भगवान, तो साधुओं की रक्षा भी कर ही लेंगे। हाँ, लेकिन अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, जो शुद्ध सत्व गुण में है, ऐसे भक्तों को उनके उद्धार करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए, उनको अपने पास बुलाने के लिए भगवान आते हैं। देखिए अपने भगवत धाम से आ जाते हैं भगवान नीचे इस सड़े गले जो मतलब भौतिक जगत क्या है एक तरीके से, जैसे हमारे पब्लिक टॉयलेट होते हैं ना, सार्वजनिक शौचालय। ऐसा है भौतिक जगत। यहाँ भगवान आना नहीं चाहते हैं। अरे भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त आना नहीं चाहते। जैसे प्रभुपाद लीलामृत में आता है एक जगह, प्रभुपाद जी को पूछा जाता है, एक सीक्रेट बात होती है उसमें, हर किस पब्लिकली इस बात को नहीं बताया गया है कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरे को भगवान ने इस प्रकार से बोला कि तुम जाओ भौतिक जगत में प्रचार करो। मैं बोला भगवान मैं नहीं जाऊंगा इस भौतिक जगत में, बहुत गंदा जगत है हिसाब है, लेकिन फिर भी भगवान ने भेजा इसलिए आया। तो ये मुक्त जीवात्माएं जो आती हैं ऐसे केवल प्रचार करने के लिए, बद्ध जीवों का, हम जैसों का उद्धार करने के लिए, वो केवल इसीलिए आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। वो पहले से मुक्त जीवात्मा है, इस प्रकार से शुद्ध सत्व गुण में है वो पहले से। भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त है, मुक्त जीवात्मा है, वो इसीलिए आते हैं हम जैसों का उद्धार करने के लिए, इस प्रकार से। तो कितने कृपालु हैं भगवान और भगवान के भक्त, हमसे कितना प्रेम करते हैं बद्ध जीवों से, कि जैसे ना तैसे करके आप आ जाओ हमारे पास में। हमको आगे प्रचार करते हैं, इतने सारे लेक्चर देते हैं, रात में 2-2 3-3 घंटा सो के ये भागवतम पे इतनी टिप्पणी लिखी है, इतना सब कुछ लिखा है, जिसको पढ़ के हम समझ पा रहे हैं, प्रभुपाद जी ने ये सब कुछ दिया है। हाँ, तो इस प्रकार से हमारा श्रीमद् भागवतम का द्वितीय जो प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्य तथा दिव्य सेवा नामक द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम भगवद गीता का तीसरा अध्याय शुरू करेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।